जय श्री राधे दोस्तों। पूरे भारत में मनाए जाने वाला जन्माष्टमी हिंदुओं त्योहार के लिए एक उत्सव भरा पर्व है। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले सभी को यह जरूर ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। श्री कृष्ण के जन्म के खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं। इस त्योहार का मुख्य महत्व जिस तरह से नेक नियत को प्रोत्साहित करना है, ठीक उसी तरह बुरी इच्छाओं को हतोत्साहित करना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। धरती पर उनके जन्म का लक्ष्य अधर्म और अन्याय को समाप्त करना था। देवताओं में भगवान श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं की है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन उनकी अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल, गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्ण और अन्य। श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उनके जन्मोत्सव में उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है। उनकी युवावस्था की कई अद्भुत कहानियां प्रसिद्ध है। कभी वह एक राजा के रूप में गरीबों के महिषा बनकर सामने आते हैं, तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते हैं। भगवान विष्णु ने धरती को पापियों के जुल्मों से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान कृष्ण का जन्म और इससे जुड़ी कई कहानियाँ इतनी अद्भुत है कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में हर साल मनाते हैं। मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत अत्याचारी था, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन माता देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव सहित उसे काल कोठरी में डाल दिया। वृद्ध होने के डर से कंस ने कृष्ण से पहले जन्मे देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतार होते ही वासुदेव देवकी के कारागार के द्वार की बेड़ियां स्वयं ही खुल गई। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफ नदी यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा और नंद की देखरेख में हुआ। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उनके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का संहार किया और इस धरा को पाप से मुक्त किया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त को मनाया जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे।